1000 विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया। 1175 करोड़ का लोन दिया गया, जो 4 लाख तक हम लोग देते हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना 1000 रुपया महीना 2 साल तक 4,47,000 युवाओं ने 573 करोड़ रुपए का भुगतान दिया है, जो लाभ लेते। कुशल युवा कार्यक्रम आप सबको कितनी बार बता चुके हैं। भाषा का ज्ञान, संवाद कौशल, कंप्यूटर पर काम सीखना, व्यवहार कौशल, ये सब सिखाया जाता है और 10,04,000 युवाओं का प्रशिक्षण हुआ है। जितने हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है 321 निःशुल्क वाईफाई की सुविधा दी गई। और आप मालूम है कितने संस्थानों के अब कोई जिला बचा है जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चालू नहीं हो गया। पॉलिटेक्निक संस्थान, आपको महिला ITI, पैरा मेडिकल 33 और 5 फार्मेसी संस्थान की स्थापना की जा रही है। हर जिला में GNM संस्थान और हर अनुमंडल में ANM संस्थान और ITI की स्थापना की जा रही है। और इस पर बहुत का निर्माण हो गया, जमीन हो गया, निर्माण कार्य जारी है। तो हम लोग किसी चीज को नहीं, अनेक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हर तरह से हुआ और हर घर नल का जल बता देते हैं आपको। ये जो आ गया मार्च से लेकर के अब तक, जो 20 अप्रैल से फिर काम शुरू हुआ, आप जान लीजिए हर घर के नल की जल की स्थिति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिला करके 1,18,031 वार्ड है। उसमें से 82,182 वार्डों में कार्य पूर्ण तथा शेष कार्य तेजी से जारी है। सभी घरों में नल का जल इस वर्ष के अक्टूबर माह तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है, पूरी संभावना है। हर घर तक पक्की गली और नाली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,18,031 वार्डों में से 1,13,056 वार्डों में काम पूर्ण, शेष काम तेजी पर है। यदि अक्टूबर माह तक हो जाने की संभावना है। टोला संपर्क योजना, जो टोला छूट गया था, वो भी लगभग पूरा हो गया, थोड़ा सा बचा है जो अंतिम चरण में। शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, ये देश भर की योजना हम लोगों के यहाँ से। अब ये जान लीजिए इस बार बापू जयंती के अवसर 2 अक्टूबर तक ये काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, अब आप सोच लीजिए कितना पर्यावरण के प्रति जागृति आई है। 5,16 लाख से ज्यादा लोग 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। पिछली बार हमने बताया था कि हम लोग करेंगे, आज कितना अच्छा हुआ। और कई काम हम लोग 24,524 करोड़ रुपए की लागत से 11 पॉइंट है, इसमें 11 योजनाएं हैं जो मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, जिसमें 10 काम का है और 1 अभियान का। तो सब काम किया जा रहा है। और किस तरह से काम हुआ है हरित आवरण की, हम लोग जल जीवन हरियाली बोलते हैं, यानी जल है, हरियाली है, तभी बीच में जीवन सुरक्षित है। और जो काम किया इस बार का हम लोगों का लक्ष्य था, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर 2,51,00,000 पौधे लगाएंगे। ये जो कोरोना आ गया पहले से शुरू कर दिया गया 5 जून से, और 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक 2,51,00,000 की जगह पर 3,47,00,000 पौधे लगे हैं। अब कितनी जागृति आई है, मैं सबको बधाई देता हूँ। और एक बात जान लीजिए, जो हम लोग तालाब, पोखर, आहार पइन के लिए सब किए हैं, अभी लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से उद्घाटन हो गया। 1753 योजनाएं का उद्घाटन हो गया। तो एक एक चीज है। और आप जान लीजिए कि सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और गया, बोध गया, राजगीर, नवादा, सबको गंगा नदी का जल जो उपलब्ध कराएंगे, उस पर काम प्रारंभ हो गया। तो एक एक काम हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के लिए भी किए। तो जो भी हमारा कर्तव्य, चाहे आज की कोई समस्या हो या कोई भी समस्या आए, उसके समाधान का भी प्रयास हम लोग करते हैं। और इसके अलावे जो भी हमने घोषित किया, 7 निश्चय या जल जीवन हरियाली अभियान, ये सब पर काम
एक एक काम को किया है और आप लोगों को हमने कुछ बातों की जानकारी दी। समय तो लग गया, लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि ये सब काम तो करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ और काम करने वाले हैं तो उसकी सूचना हम दे देना चाहते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों के सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए जितने हमारे टीचर हैं पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय में, उनको बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी और इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया है और ये सब इसके लिए नियमावली बन रही है। बहुत जल्दी अब इसके बारे में सब कुछ का फॉर्मल जो औपचारिक निर्णय है वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। मैं इसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। और राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में जो हमने जिक्र किया एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, तो इसके लिए सबको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 37,916 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है, जिन पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। अब समझ लीजिए, जो है आपको जो +2 स्कूल जो हम लोग हर पंचायत में खोलने का निर्णय ले लिए और कर दिया, 9वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी जब भी खुलेगा। कुछ जगहों पर जो बचा हुआ था 3,300, अब सब जगह के लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया जा रहा है। अब एक बात और जान लीजिए, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से सभी निबंधित निर्माण कर्मियों को विशेष अनुदान के रूप में 2,000 रुपया दिया जाएगा। कृषि से संबंधित उद्योगों तथा कास्ट आधारित उद्योग, फूड बेस्ड इंडस्ट्री को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 1 लाख के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने के लिए अलग से योजना लाई जाएगी। और जो आरा मिल से संबंधित जो समस्याएं बहुत कठिन हो गई थी, उसके बारे में हम लोग नया कानून ला रहे हैं। आरा मिल संबंधी उद्योगों को राहत देने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए नया कानून तुरंत आएगा। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की हमारी नीति है। आप जान लीजिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों के लिए 250 से अधिक पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाएगा। विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग में अगस्त माह में 4,997 यानी 5,000 नर्सों एवं 4,000 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। सितंबर माह में 1,750 से अधिक लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्तियां भी पूर्ण की जाएंगी। उसके बाद विगत कुछ वर्षों में 3,350 सहायक प्राध्यापक के पदों के विरुद्ध 2,775 पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। शेष पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति शीघ्र भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त 4,000 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो बन गया वहीं से नियुक्ति होनी है। 1 माह के अंदर अधियाचना भेजी जाएगी। सहायक प्राध्यापक की बहाली से इच्छुक लोगों की एक उनके सामने समस्या आ गई। 2009 से 12 के बीच पीएचडी की अमान्यता और एमफिल, ये जो दोनों को लेकर के उनको परेशानी आ रही थी, इसके संबंध में जो ऐतराज था, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए नियुक्ति के आधार में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा। और कोविड-19 से, ये कोरोना से मुक्त हुए व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा दान करने पर जो मुक्त हो गए हैं वो ब्लड प्लाज्मा दान करेंगे, तो दानकर्ता को धन्यवाद देते हुए राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपये का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये बात हम लोगों ने तय कर दिया। तो ये सब काम होने वाला है। टीचर से लेकर के जो भी समस्याएं आ गई है, सब के लिए भी हम लोग ये सब काम कर रहे हैं।
तो ये सब आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हर तरह से हम लोग यही काम करते रहते रात में। हाँ भाई, हमको तो ऐसे ही मौके पर कुछ बोलते हैं। आजकल तो वो चल गया सोशल मीडिया पर, वो लोग करेगा ट्वीट, क्या करता है कुछ नहीं जानता, वही सब ट्वीट करता है। क्या क्या करता है, कितना काम हो रहा है बिहार में। हम तो सारे अपने आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि भाई सच्चाई का, पहले सच्चाई आती थी, पहले क्या था, अब क्या है, आपको खुद विश्लेषण करना चाहिए। हमने तो सरकारी अधिकारियों को भी कहा, पहले से लेकर के अब तक जो भी स्थिति है उसका आकलन करके इस बात को लोगों के सामने रखिए ताकि आने वाली नई पीढ़ी को ठीक ढंग से जानकारी हो। हम लोग जितना काम कर दिए, कहीं सड़क था जी, गड्ढा था, गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा, यही कहा जाता था। बिजली था, कुछ नहीं था। लेकिन जो कम उम्र के बच्चे उनको कुछ मालूम नहीं, अब वो सब 18-20 के होने जा रहे हैं। तो भाई सबको सही बात होना चाहिए। सोशल मीडिया का दो रूप है, एक पक्ष बहुत पॉजिटिव है, उसके माध्यम से सबको सही जानकारी मिलती है, और एक पक्ष है जिसका दुरुपयोग करता है, कोई काम नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा, सोया रहेगा, कुछ न कुछ वो कुछ निकलेगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में सही बात की जानकारी भी देनी चाहिए। हम इसलिए ऐसे मौके पर भी सब बात अब तक हुआ आपको, हालांकि समय लग गया होगा, लेकिन हम तो कोशिश किए अति संक्षेप में ही कुछ बता दें। इतना काम कि हम सब काम की चर्चा कहाँ की, अगर हम सब काम की चर्चा करेंगे तो आप लोगों को कई बार पानी पीने का जरूरत पड़ेगा। हमारे पुलिस वाले ही याद है, उनमें कई लोगों को तकलीफ सुबह से ही ऐसे ही होगा। यहाँ पर तो लोग अपना अंदर बैठे हुए, इनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को, इसलिए हम ज्यादा आप लोगों को इसमें हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम इतना ही कहते हुए इतना ही आपको वचन देते हैं कि भाई लोगों की सेवा करना ही हमारा दिलचस्पी है, और आप जान लीजिए लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, और इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। और सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण हो, और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है, विरासत समृद्ध। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को राष्ट्र के मानचित्र पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली है, तो हम इसको एक खुशहाल राज्य बनाएंगे, और इसके लिए हम सब संकल्प लें और सब लोग सहयोग प्रदान करें। और इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को और सभी बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अब 3 बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज के मुख्य अतिथि माननीय हजार विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया। 1175 करोड़ का लोन दिया गया, जो 4 लाख तक हम लोग देते हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना 1000 रुपया महीना 2 साल तक 4,47,000 युवाओं ने
573 करोड़ रुपए का